नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष भार्गव है। मैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में बतौर हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजर पिछले 17 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस कैपिटल मार्केट में लगभग 20 सालों का है। मित्रों, मैं आज यहाँ बात करने आया हूँ निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। जैसा कि आपको इसके नाम से पता पड़ रहा है, ये एक बैलेंस फंड है जिसमें एक एडवांटेज है कि आप इक्विटी में 65% से नीचे भी जा सकते हैं। वैल्यूएशन और दूसरे कारणों के कारण जब हमें इक्विटी एलोकेशन कम करना पड़ता है, उस कॉन्टेक्स्ट में एक मॉडल और मॉडल के सिग्नल के थ्रू इस फंड में हम नेट इक्विटी को एडजस्ट करते हैं। तो जैसा एक मॉडल ओरिएंटेड फंड है जिसका सिग्नल हमें बताता है कि बिटवीन 30 to 80% हमें किसी भी समय नेट इक्विटी एलोकेशन कितना रखना है। इसका जो मॉडल का कंस्ट्रक्शन है उसका फलक्रम वैल्यूएशन है और उसके साथ साथ इसमें 3 सपोर्टिंग वेरिएबल एक ऑप्टिमम सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहला वैल्यूएशन वेरिएबल है 1 ईयर फॉरवर्ड पी ऑफ द इंडेक्स कॉल्ड MSCI इंडिया इंडेक्स। जैसा हम सब जानते हैं, हायर वैल्यूएशन पे इसमें लोअर एलोकेशन करने का सिग्नल आता है और लोअर वैल्यूएशंस पे हिस्ट्री के हिसाब से अगर आज के वैल्यूएशन कम है तो इसका सिग्नल आएगा नेट इक्विटी को ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए। दोस्तों, वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट है पर वैल्यूएशंस में कुछ खामियां हैं। जैसे कि वैल्यूएशन में या इंडेक्स वैल्यूएशन में जो निरंतर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो चेंजेस होता है उसको दरकिनार किया जाता है। वैल्यूएशन में जो इंडेक्स वैल्यूएशन की हम जब बात करते हैं, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स है, जो एक इन्वेस्टर का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इक्विटी में आने के लिए, उसको भी कुछ हद तक वैल्यूएशन ओरिएंटेड मॉडल्स अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाते। इन कुछ खामियों को कवर अप करने के लिए हम इसमें दूसरा वैल्यूएशन इंडिकेटर ऐड करते हैं जिसका नाम है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। सरल भाषा में हम ये देखते हैं कि जो अर्निंग यील्ड है, जो कि इनवर्स होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है पी रेशो का, उसमें और भारतीय और वैश्विक बाजारों में जो ब्याज दरें हैं उनके एवरेज का कितना डिफरेंस है। इसको और इलैबोरेट करें तो अर्निंग यील्ड और एवरेज ऑफ इंडिया एंड US 10 ईयर यील्ड, अगर ये गैप ज्यादा है इसका मतलब ये है इक्विटी फिक्स्ड इनकम के हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जैसे ही गैप नैरो होता है या नेगेटिव होता है, इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशंस काफी बढ़ चुके हैं और आज जो प्रिवेलिंग ब्याज दरें हैं उनके सामने इक्विटी एक अट्रैक्टिव विकल्प नहीं रहा है। तो हम इन दोनों 1 ईयर फॉरवर्ड पी एज ए वेरिएबल और दूसरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम एज ए वेरिएबल को मिलाकर पहले एक वैल्यूएशन सिग्नल के थ्रू नेट इक्विटी एलोकेशन निकालते हैं, पर उसके साथ साथ हम 3 अलग वेरिएबल्स को यूज करते हैं जिससे ओवरऑल सिग्नलिंग इफेक्टिवनेस बढ़ती है। 3 वेरिएबल का नाम है डॉलर, कमोडिटी एंड प्राइस मोमेंटम। जैसा आप सब जानते हैं, जब भी वैश्विक बाजारों में डॉलर में तेजी रहती है उस समय रिस्क ऑफ फेज रहता है और इक्विटी मार्केट्स में दबाव रहता है। तो अगर डॉलर का रुख तेजी का है, 1 से 3 महीने में डॉलर का मोमेंटम अगर तेज है, तो उसमें हम नेट इक्विटी एलोकेशन जो भी सिग्नल वैल्यूएशन के सिग्नल से आ रहा है उसके सामने उसको कम करते हैं। सिमिलरली कमोडिटीज जैसे कि कॉपर इत्यादि, अगर इनमें तेजी का रुझान है तो जो भी सिग्नल हमारे वैल्यूएशन के थ्रू आ रहा है उसके सामने हम अप टू 10% नेट इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि कमोडिटीज हमें दर्शा रही हैं कि ग्लोबली डिमांड एनवायरनमेंट, लिक्विडिटी का एनवायरनमेंट स्ट्रांग बना हुआ है। साथ ही साथ हम इसमें तीसरा वेरिएबल देखते हैं प्राइस मोमेंटम का। प्राइस मोमेंटम बहुत पावरफुल चीज है। प्राइस मोमेंटम हमें दिखाता है कि अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन थोड़ा सा वेट इक्विटी में बढ़ाइए, क्योंकि वैल्यूएशन हालांकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में राइट होते हैं, पर टाइम टू टाइम इन द इंटरिम वैल्यूएशन की इफेक्टिवनेस शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में कम होती है और निवेशकों का जो पैसा हमारे AUM में है उसमें हम नेट इक्विटी का निर्धारण करते हैं। अगर नेट इक्विटी का प्रपोर्शन ओवरऑल AUM में 65% के नीचे आता है तो उसमें हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्यूचर्स से हैच कर ओवरऑल नेट इक्विटी का अनुपात पोर्टफोलियो में कम करते हैं। और अगर सिग्नल हमें दर्शाता है कि एलोकेशन 65% है, उसकी तरफ ऊपर की तरफ जाना है, तो हम इन हेजेस को कवर कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट में एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने के लिए। इसका एक्टिव पोर्टफोलियो जो 65% से 70% के बीच में है उसमें लार्ज कैप बायस है। 80% ऑफ ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन जो हम कर रहे हैं वो लार्ज कैप में है। फिक्स्ड इनकम का जो अनुपात है वो 30 से 35% के बीच में है
और उसमें हम क्रेडिट या ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेते। इसका मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म डेट फंड की तरह हम उस फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो को चलाते हैं। इसमें 85% सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट ग्रेड रहती हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है वो हम 3-4 साल से ज्यादा नहीं रखते हैं, तो एक अच्छा एंकर प्रोवाइड करता है। ओवरऑल बेसिस पे ये फंड हर उस निवेशक के लिए जो बाजार में नए हैं, जो ओवरऑल बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इस फंड में हमने 6.5 साल की जर्नी कंप्लीट की है और इस पीरियड में हमने कई तरीके के मार्केट एनवायरनमेंट देखे और इन हर एनवायरनमेंट में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये फंड किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का एक कोर पार्ट हो सकता है और इसमें आप 50, 40 अप टू 30% नेट इक्विटी रख के भी इक्विटी टैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 साल या उसकी अवधि के बियॉन्ड जो भी इन्वेस्टर इसमें निवेश करते हैं उनको केवल 12.5% कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा ओवरऑल रिटर्न पे। ये फंड विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्लेटफॉर्म जैसे कि धन इत्यादि। अगर आप एक अच्छा रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन ऐसा कोई फंड देख रहे हैं जिसमें जोखिम कम हो, स्ट्रेस कम हो, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छे हो, तो उस मायनों में निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा विकल्प। धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.